तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 7 जिसका नाम है राज्य सरकार। इस लेसन में हम स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था की गई। ये कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में ये बात बताई गई है कि राज्यों में या संघ शासित क्षेत्रों में विधानमंडल होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था की गई। कौन से अनुच्छेद के तहत? 168 के तहत, ये ध्यान रखें। दूसरा है, विधानमंडल के दो सदन कौन कौन से हैं? जैसे संसद, केंद्र में संसद के दो सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार राज्यों में भी विधानमंडल के दो सदन होते हैं। राज्यों में संसद की जगह विधानमंडल शब्द प्रयोग में किया जाता है और इसके भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। भारत में वर्तमान में किन किन राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में विधान परिषद है? यानी विधानसभा तो सभी राज्यों में है और 3 संघ शासित क्षेत्रों में है, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। बाकी जो विधान परिषद है वो सभी राज्य या केंद्र शासित में नहीं, यह केवल 6 राज्यों में और 1 केंद्र शासित में है। यानी कुल मिला के 7 विधान परिषद है हमारे देश में। देखिए भारत में वर्तमान में 6 राज्य व 1 संघ शासित क्षेत्र में विधान परिषद है। कुल कितनी है? 6 और 1 7, जो निम्न है। उत्तर प्रदेश राज्य में है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तो 6 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर, जिसको अब संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है, तो 7वां है जम्मू कश्मीर, जो अब केंद्र शासित है या संघ शासित है। आगे बात करते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? द्विसदन यानी विधानसभा और विधान परिषद, तो इसमें कितने अंग होते हैं? किसके? विधानमंडल के। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, जो निम्न है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होती थी, यहाँ राज्यों में क्या होता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। विधानसभा जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, जिसे प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसके 3 नाम हैं, प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन। दूसरा है विधान परिषद, जिसे द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के गठन को समझें। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन। अभी आपको बताया मैंने, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, इसे निम्न सदन भी कहते हैं। सबसे पहले यानी प्रथम सदन, निम्न सदन इसलिए है क्योंकि यह 5 साल के बाद भंग हो जाता है, दोबारा से इसमें व्यक्ति निर्वाचित किए जाते हैं। विधान परिषद एक साथ भंग नहीं होती, इसमें हर 6 साल बाद 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा भंग नहीं होती है। स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है। कौन सा? विधानसभा। तो इसका गठन हम निम्न प्रकार से समझेंगे। देखिए पहला है सदस्य संख्या। संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है कि न्यूनतम कितनी होगी और अधिकतम। संविधान का अनुच्छेद 170 क्या कहता है? 170 अनुच्छेद के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 और न्यूनतम कितनी होगी? 60 होगी। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचित क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी एक राज्य को भौगोलिक आधार पर बांटा जाता है, क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र, कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिशत नेतृत्व करे? 75,000। यानी एक सदस्य कम से कम 75,000 की जनसंख्या पर एक विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। इस प्रकार हमारे राजस्थान में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 200। तो हमारे राजस्थान में कितने विधानसभा क्षेत्र बना रखे हैं? 200 बना रखे। तो ये विशेष ध्यान रखना। आगे है देखो स्थान आरक्षण, रिजर्वेशन। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था
95 में संविधान संशोधन कब हुआ था? 2009 में। 95 संविधान में संशोधन हुआ था। उसके अनुसार जनवरी 2020 तक थी जो आरक्षण व्यवस्था थी SC ST के लिए। इसमें निश्चित स्थान आरक्षित किए जाते हैं, भाई इतने % SC, इतने % ST रहेंगे हर राज्य में उसकी जनसंख्या के अनुसार, जिसे 104वां संविधान संशोधन जो दिसंबर 2019 में हुआ था द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। किसको? आरक्षण को। पहले जनवरी 2020 तक था, और दिसंबर 2019 में संविधान संशोधन 104 द्वारा इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया आरक्षण को, यानी अब ये जनवरी 2030 तक रहेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि राज्य के राज्यपाल को यह अनुभव होता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आंग्ल भारतीय जिनमें से जिस व्यक्ति का एक माता या पिता में से एक विदेश का रहने वाला और एक भारत का रहने वाला, तो वो व्यक्ति आंग्ल भारतीय कहलाता है। तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता था। पहले राज्यपाल को यह, जैसे राष्ट्रपति पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, इसी प्रकार राज्यपाल को भी अधिकार है कि एक सदस्य विधानसभा में वह मनोनीत कर सकता है। किसका? आंग्ल भारतीय। यदि उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, जनसंख्या है इस समुदाय की राज्य में तो, परंतु वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन जो दिसंबर 2019 में हुआ था, इसके द्वारा इस आरक्षण प्रणाली को क्या कर दिया गया? समाप्त। लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य अब राष्ट्रपति नहीं चुन पाएगा, वो समाप्त कर दी गई है। इसी प्रकार विधानसभा में भी राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को नहीं चुन पाएगा। आरक्षण प्रणाली को इस संशोधन में बढ़ाया गया था और आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त किया गया था। ठीक है। निर्वाचन पद्धति, विधानसभा के सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ये विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? विधानसभा के सदस्यों को MLA कहते हैं। क्या कहते हैं? MLA। तो इन MLA को चुनाव इनके जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, मान लो जैसे झोंटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जो उम्मीदवार, तो उस क्षेत्र के मतदाता उसको चुनाव यानी वोट डालकर चुनाव में चुनेंगे। कितने भी उम्मीदवार खड़े हो जाएं, जिसको अधिकतम वोट प्राप्त होंगे वो क्या होता है? विजयी होता है। तो यानी कहने का मतलब, जिस क्षेत्र से वह व्यक्ति खड़े होते हैं उस क्षेत्र के मतदाता उनको वोट डालते हैं, और जिसको अधिक मत मिलते हैं वो जीत कर विजयी होता है और विधायक बन जाता है। इस प्रकार हमारे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र है। तो हमारे राजस्थान में कितने विधायक चुन के आते हैं? 200। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। वयस्क मताधिकार है 18 वर्ष से अधिक, जिसकी व्यक्ति की उम्र कितनी हो? 18 वर्ष या उससे अधिक हो, उसको वोट डालने का अधिकार है। और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली है साधारण बहुमत की पद्धति। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का ये है, पहले एक से अधिक सदस्यों को चुना जाता था, परंतु वर्तमान में साधारण बहुमत ये है कि आधे से अधिक, जो राष्ट्रपति वाला सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें तो अधिकतम वोट जिस व्यक्ति को मिलता है, साधारण बहुमत को मतलब अन्य व्यक्तियों से जिसको अधिकतम वोट प्राप्त होता है वो विजय माना जाता है। तो इस प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य, यानी अब वर्तमान में केवल एक सदस्य चुना जाता है। पहले था एक से अधिक सदस्य एक विधानसभा क्षेत्र से चुने जा सकते थे, परंतु संविधान में संशोधन करके उस पद्धति को समाप्त करके एकल सदस्य कर दिया गया। आगे बात करते हैं योग्यताएं, सदस्यों की योग्यता, यानी विधानसभा सदस्य की योग्यताएं। ठीक है, यह प्रश्न आ चुका है अब 2020 में यह RBSC की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। प्रश्न यह था कि आप विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या योग्यता होना आवश्यक है। केवल भाषा का फर्क, कि आप विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी आपके ऊपर कर दिया। बात वही है, आप लड़ना चाहते हैं तो आपको भी यही योग्यता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति लड़ेगा उसके लिए यही योग्यता होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, केवल भाषा परिवर्तन से आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए, विधानसभा के सदस्यता के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए। पहला है, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ
का पद धारण किए हुए न हो, यानी वह स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार में किसी भी नौकरी के या पद पर नहीं हो, वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जा चुका, यानी मानसिक रूप से पागल नहीं हो। दिवालिया का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो और बैंक ने उसको दिवालिया या गवर्नमेंट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया है कि ये कुछ चुकाने में असमर्थ है, या न्यायपालिका ने, वह संसद या राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो, यानी जो शर्तें हैं उनकी वह पूर्ति करता हो, संसद या राज्य के विधान मंडल द्वारा जो निर्धारित की हुई है योग्यता के लिए। अब बात करते हैं सदस्यों की सदस्यता का अंत किस प्रकार होता है। ये तो योग्यता थी, यानी कोई व्यक्ति इसका सदस्य बन जाता है तो किस प्रकार से वह उसकी सदस्यता से हट सकता है, तो क्या कारण है। देखिए, विधानसभा के दोनों सदनों की सदस्यता का अंत निम्न में से किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। दोनों सदनों का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद, किसी भी सदन में से। इस प्रकार देखिए, पहला क्या है, कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, यानी वह विधानसभा में भी निर्वाचित हो जाता है विधान परिषद में, तो केवल एक ही सदन का सदस्य रहेगा, दूसरे सदन से उसे त्याग पत्र देना होगा, तो उसे एक सदन से क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र। दो जगह नहीं चुना जा सकता, केवल एक जगह, या वो विधानसभा से त्याग पत्र दे दे या विधान परिषद से। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है, यानी वह एमएलए भी चुन लिया गया हो और सांसद भी चुन लिया गया हो, मान लो लोकसभा में, तो उसे या तो सांसद रहना होगा या एमएलए रहना होगा, एक पद से उसे क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा। ठीक है, एक पद ही रह सकता है। दूसरा है, कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना, यानी किसी भी सदन का मतलब है जिस सदन से वो संबंधित है, संबंधित सदन, यानी वो विधानसभा में है या विधान परिषद में है। कोई व्यक्ति यानी विधानसभा से संबंधित है तो विधानसभा की बैठक में, विधान परिषद का है तो विधान परिषद की बैठक में, उस बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, यानी बिना अनुमति के 60 दिन तक लगातार एब्सेंट रहता है बैठक में। मान लो कोई व्यक्ति विधानसभा में है और विधानसभा की बैठक चल रही है, तो उसमें वो 60 दिन तक बिना सूचना के, बिना आज्ञा के वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, चाहे वो विधानसभा में चाहे विधान परिषद। ठीक है। तीसरी बात है, यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएं नहीं रह जाती, यानी ऐसा कोई कार्य हो जाए जिससे उसमें योग्यता नहीं रहती है, तो उसमें कोई भी निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है, तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। मान लो मानसिक रूप से रोगी हो गया हो, तो हो गया ना वो पागल, मानसिक, तो मानसिक रूप से रोगी हो जाए या पागल हो जाए तो अयोग्यता हो गई, तो उसकी सदस्यता क्या की कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम कार्यकाल की। राज्य विधानमंडल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अधिकतम 5 वर्ष का, 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। आगे हम बात करेंगे। देखिए, राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर, यदि उसे अविश्वास, उसके पास बहुमत नहीं है। परंतु यदि संकट काल की घोषणा लागू हो, तो संकट काल, आपातकाल, तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, कानून के द्वारा। यदि आपातकाल लागू है, इमरजेंसी लागू है, तो यदि कार्यकाल उसका 5 वर्ष पूरा हो गया है, तो संसद उस कार्यकाल को बढ़ा सकती है, केवल आपातकाल के समय, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। एक बार में कितने वर्ष बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए। तथा किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने पर, संकट काल घोषणा समाप्त हो जाएगी तो 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी। संकट काल घोषणा समाप्त होने से 6 माह से ज्यादा उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। इन 6 माह के अंदर चुनाव करवाने होंगे, विधानसभा के या विधान परिषद के। ठीक है, सॉरी, विधानसभा। तो ये विषय ध्यान रखना। अगला है छठा, पदाधिकारी, यानी इसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं। देखो, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं,
यानी जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो वो अपने में से एक को अध्यक्ष चुनते हैं और एक को ही उपाध्यक्ष, यानी उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है, 200 में से वो व्यक्ति ही चुनते हैं 200 अपने में से। ठीक है, जैसे वर्तमान में सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो अपने में से ही चुना जाता है। ठीक है, दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही कर सकते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक ही रहता है। इनका कार्यकाल भी कितना रहता है? जब तक विधानसभा है, अधिकतम 5 वर्ष। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, यदि अध्यक्ष को पद छोड़ना है तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको देगा? अध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को यदि अपना पद छोड़ना है तो अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों की विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। इन दोनों को भी विधानसभा के सदस्य यदि प्रस्ताव लाकर पद से हटाना चाहें तो विधानसभा के सदस्य इनको हटा भी सकते हैं, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिसको हटाया जा रहा है, अध्यक्ष को हटाया जा रहा है तो उसको 14 दिन पहले बताना होगा, उपाध्यक्ष को हटाया जा रहा है तो उसको 14 दिन पहले बताना होगा। यानी जिसके भी विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया जा रहा है को देना आवश्यक है, उसकी सूचना देनी होगी कि आपको इस कारण से हटाया जा रहा है, उसका पक्ष जाना जा सकता है। इसके बाद फिर इस पर वोटिंग होती है, प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। तो ये थी विधानसभा के संगठन की बात। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।